आश्वासन दिया है कि आप लोग जो भी किए गलत किए, तो हमने बोला कि सर आंदोलन होता है उसमें कहीं से भी कोई भी जिंदाबाद मुर्दाबाद या कुछ भी नारा लगता है, इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए। मंत्री जी बोले कि कोई एक सूत्री मांग जो है आप बोलिए, परमानेंट कर दीजिए, जो नियोजित है नियमित है वो कर दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि आप सेवा में है ही नहीं तो कैसे कर दे, पहले तो आप सेवा में आ जाइए। वो स्टेटमेंट दिए कि आप जो है एक सूत्री मांग कोई बोलो, हाँ, हम उसको पूरा कराएंगे। अच्छा ठीक, तो हम बोले कि सर 60 साल कर दीजिए। तो अब सारा जिम्मेदारी ये मंत्री जी पे थोप दे रहे हैं और मंत्री जी विभाग पे थोप दे रहे हैं और हम लोग बीच में बच गए सर। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, हमारी मौजूदगी एक बार फिर से संविदा कर्मियों के पास है और संविदा कर्मी लगातार 31 दिनों से पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने अपनी आंदोलन को शुरू किया था, लगातार 31 दिनों के बाद भी इनकी जो मांगे हैं नहीं मानी गई। हालांकि इन पर लाठीचार्ज भी हुआ, बीजेपी कार्यालय के इन लोगों ने घेराव किया था, लेकिन लगातार 2 बार बीजेपी के कार्यालय का घेराव करने के बावजूद भी, कई उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मिलने के बावजूद भी इनकी आंदोलन अभी तक बरकरार है। हालांकि जो अनशन किया जा रहा था, लगभग 14 दिनों के बाद ये अनशन सीपीआई दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा ये अनशन तोड़वा दिया गया है। और इनके क्या कुछ हुआ है शनिवार को और क्या रविवार को, और आज भी एसीएस महोदय से इनकी बात हुई है, क्या कुछ हुआ है इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ हुआ पहले एसीएस महोदय से? वो सर बेसिकली ज्यादा चिंतित थे इस बात को लेकर के कि कोई अभद्र बात किया है, तो हमने बताया उनको कि सर अभद्र कोई टिप्पणी अगर किया है तो उसका आपके पास एविडेंस है। हाँ। हम लोग का तो नहीं भी हो सकता है कोई भी आदमी, और हम लोग का वो आदमी है भी नहीं जिसका वो सर लेके चल रहे हैं, जिसमें कुछ अभद्र बातें अगर की गई हैं तो हम लोग ने सिरे से खारिज किया है। उसके बाद सर ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आप लोग जो भी किए गलत किए, तो हमने बोला कि सर आंदोलन होता है उसमें कहीं से भी कोई भी जिंदाबाद मुर्दाबाद या कुछ भी नारा लगता है, इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए। और हम लोग आपके कर्मी हैं, आप लोग को भी चाहिए था ना कि एक निष्पक्ष बुला के वार्ता कर लेते। आप सबसे पहला काम तो टर्मिनेट कर दिए, उसके बाद टर्मिनेशन के बाद जो है आईडी ब्लॉक कर दिया गया, सारा चीज सब काम तो शुरू से हम लोग के साथ जाती कर ही लिए। तो अब जो है आए हैं, आप कहे कि वार्ता के लिए कोई नहीं आया, चाहे मिलने नहीं आया, आए हैं आपके पास, तो आपका क्या मंतव्य है बताइए। तो बोले कि माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। मेरे तो मंत्री जी से बात होनी बाकी है। हाँ, मंत्री जी से बात अभी तक बात नहीं की है। आप लोग गए थे तो एक सूत्री मांग के लिए मंत्री जी बोले थे ना। हाँ। तो भैया एक सूत्री मांग हमारा कहाँ है? हमारा कौन सी एक सूत्री मांग, कौन सी एक सूत्री? हम लोग कहे कि 60 साल कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, छोड़िए आप 21 सूत्री दीजिएगा, आप 60 साल कर दीजिए। ठीक है, तो बोलते हैं कि भाई सेवा आप लोगों की थी कि एक सूत्री कम से कम मान लीजिए 5 सूत्री में नहीं तो एक सूत्री तो 60 सालों बाद। मंत्री जी बोले, वो स्टेटमेंट दिए कि आप जो है एक सूत्री मांग कोई बोलो, हाँ, हम उसको पूरा कराएंगे। अच्छा, ठीक, तो हम बोले कि सर 60 साल कर दीजिए, 5 सूत्री की जगह पे 21 कर दीजिए। हाँ, एक ही कर दीजिए। बोले भाई तुम लोग सेवा में रहोगे तब ना। तो भैया सेवा में बर्खास्त कौन किया? अगर धरना पे आए हम लोग, वो तो अपील का सिस्टम बना के रखे हैं। आप एक मुश्त सबसे पहले तो सेवा वापस लीजिएगा, वो बोलने की बात थोड़े ना है। आप एक मांग के लिए बोल रहे हैं, तो एक मांग में हमारा 60 साल है, 2 मांग दे रहे हैं तो उसमें समान काम समान वेतन दे दीजिए। तो इसके लिए 5 नहीं कीजिएगा तो 1 कीजिए, 1 नहीं मतलब 1 से 2 कीजिए, 2 नहीं कीजिएगा तो 1 भी चलिए कर दीजिएगा तो अच्छा। कहने का मतलब हम तो चाहेंगे सर कि मेरा 5 मांग पूरा हो जाए। सब हम लोग का डिमांड है कि सब मांग पूरा हो जाए, लेकिन मंत्री जी का स्टेटमेंट था उस दिन कि आप एक सूत्री मांग लिख करके हमको दीजिए, हम आपका एक सूत्री मांग पूरा करवाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि आप हमको सेवा में सेवा में नहीं लीजिए, हमको 60 साल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आप तो सेवा में है ही नहीं तो 60 साल कैसे कर दे। हम बोले जो हमारे कर्मचारी आप ही के तो मंत्री जी उस दिन बुलाए थे विजय सिन्हा के कहने पे। हम जो जैसे आप थे भी जो बीजेपी कार्यालय गए थे उसके बाद आप लोग को बुलाया गया। जी 6 बजे बुलाया गया था, हम लोग का डेलीगेशन गया था। उस डेलीगेशन में मंत्री जी बोले कि कोई एक सूत्री मांग जो है आप बोलिए। तो हम लोगों का जो डेलीगेशन था उनका कहना था आप परमानेंट कर दीजिए, जो नियोजित है नियमित है वो कर दीजिए आप।
तो उन्होंने बोला कि आप सेवा में है ही नहीं तो कैसे कर दे, पहले तो आप सेवा में आ जाइए। तो इनका कहना था कि छोड़िए सर, हम सेवा में नहीं है, लेकिन हमारे जो आप ही के डाटा के अनुसार 3295 पहले चले गए और कुछ लोग अपील में गए हैं, वो लोग तो सेवा में चले गए ना, उनके लिए कर दीजिए। रहा बात हमारा नौकरी का, तो अपील का आप ही ने प्रावधान दिया है, उसके अनुसार हम लोग आ जाएंगे। तो मंत्री जी का मुंह बंद हो गया सर। वो आज फिर हमारे डेलीगेशन जो संदीप सौरभ सर है, जो माले विधायक है पालीगंज का, उनके पास कॉल गया कि आप ही का जो है टीम लीड कर रहा है, इन लोगों के साथ है, आपका बात मान रहा है, आप एक डेलीगेशन लेकर के आ जाइए और हमसे बात कीजिए। तो उसमें आज शशि यादव मैम जो एमएलसी है वो, और संदीप सौरभ सर गए थे, एक्टू के जो रणविजय कुमार है वो गए थे, हमारे 5-7 लोग डेलीगेशन से गए थे। तो वहां पे वार्ता हुआ तो एसीएस सर का कहना था कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, 100 हाथ में है, सब मंत्री जी के हाथ में है। मंत्री जी से हम भी बात कर ले रहे हैं कि लोगों को पहले सेवा में ले लिया जाए और इनका जो मांग है उस पर हम लोग विचार करेंगे, इस तरह का। तो अब सारा जिम्मेदारी ये मंत्री जी पे थोप दे रहे हैं और मंत्री जी विभाग पे थोप दे रहे हैं, और हम लोग बीच में बच गए सर। क्या लग रहा है कि लगातार 31 दिनों के आंदोलन के बाद अब क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ आप कम रही है, इसमें जो पहले भीड़ रह रही थी, कचाकच भीड़ रह रही थी, लेकिन अब वो भीड़ नहीं दिख रही है। देखिए क्या है सर कि लड़का आक्रोशित हो चुका है विभाग के रवैया से, सरकार के रवैया से। अब इन लोग का एक ही है कि भैया आप आदेश कीजिए कहाँ चलना है, कहाँ घेरना है। हमेशा लाठी खाने के उद्देश्य, रोड पे आने के उद्देश्य है कि अगर हमको लाठी खाने से अगर सरकार सुन जाती है, हमारा सर फटने से अगर सरकार सुन जाती है, हम लोग तैयार है। हाँ, सब लड़का मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसा सिचुएशन आ गया। जो कर रहे थे लगातार 15 दिनों 14 दिनों तक जो अनशन किए, अब वो अनशन भाकपा माले की तरफ से तुड़वा दिया गया, तो नहीं लगता कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में ये पूरा जो आप लोग धरना दे रहे थे विपक्ष के हाथों में चला गया? क्या है सर कि हमारे आदर्श है दीपांकर भट्टाचार्य सर, हमको लगता है भारतीय राजनीति में सबसे उभरता हुआ चेहरा भी है और उनको सब लोग चाहते भी है सर। तो उनका कहना था कि जो अनशन है, अनशन को अब हटा दिया जाए, काहे कि आप लोग अब आप जो आंदोलन कर रहे हैं, या तो रोड में घेर घेराव कर रहे हैं, दूसरा बहुत दिन हो चुका है, लोगों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। सर नौकरी हमारे लिए जब तक इम्पोर्टेंट है, जब तक हमारा जीवन बचा हुआ है। अब किन्हीं का नौकरी के चक्कर में किन्हीं लड़का का सर हेल्थ इशू हो जाता है, मर जाते हैं, या किसी भी तरह का दुर्घटना घट जाता है, तो दिक्कत हम ही लोग पे आएगा ना। तो हम लोगों ने सोच समझ करके सर के जो अपील सर ने किया, उनके अनुसार हमने बोला कि अपील तो अब जो ये आंदोलन होगा, अब दीपांकर भट्टाचार्य देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी है सर। नेतृत्व तो हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में सर, उनके सलाह पे, उनका सलाह जो अच्छा लग रहा है उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। अगर उनका सलाह हमको नहीं अच्छा लगेगा, हमारे संगठन के बैठे हुए कोर मेंबर को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे सर, उसके अनुसार चलेंगे सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विशिष्ट जो संविदा कर्मी है लगातार 31 दिनों से पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि ये जो आंदोलन है अब आगे भी बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी तक भी सरकार ना विभाग की तरफ से इनकी मांगे पूरी की गई। अब देखना होगा कि सरकार इनके आंदोलन को किस तरीके से देखती है। आने वाले दिनों में बने रहिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।